गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो बच्चे बायोलॉजी के लेक्चर से कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कनेक्टेड रहिए। बायोलॉजी का क्लास आपका आज बहुत अच्छा हुआ है, मैंने खुद भी देखा है पूरी क्लास को। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी। अच्छा, आईयूपीएससी हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, है ना? आईयूपीएससी हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। कल हम लोग ने बहुत सारी बातों पे डिस्कशन किया था आईयूपीएससी के, कि आईयूपीएससी नाम लिखा कैसे जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एसेंशियल चीजें कौन कौन सी हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है। और आईयूपीएससी रूल्स को भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आईयूपीएससी रूल्स को भी स्टार्ट कर दिया था। पहला रूल हम लोगों ने कंसीडर किया था, लॉन्गेस्ट चेन will be considered as parent chain, either it may be straight or not, and all the chains will be considered, rest all the chains will be considered as side chain. तो इस रूल का नाम क्या था? साइड चेन रूल। पहला रूल था ये, साइड चेन, सॉरी नॉट साइड चेन, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। पहला रूल था ये, लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आइडेंटिफाई पेरेंट चेन एंड ब्रांचेस। तो पेरेंट चेन इसमें तो ये वाली हो गई, एकदम क्लियर है, दूर से दिख रही है, ठीक है। और ये ब्रांच हो गया, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है। तो ये 12 चेन्स वाली जो चेन है, दिस विल बी द पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन हो गई और ये ब्रांच चेन हो गई, ठीक है। इसके बाद अभी जो नियम आपको पता है उसके हिसाब से यू कैन कंसीडर कि ये पेरेंट चेन है और ये ब्रांच है, एंड एज इट इज ये वाली पेरेंट चेन है और ये दोनों ब्रांचेस हैं। क्या सबका ऐसा ही आया था? क्या सबका ऐसा ही आया था? कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आज सेकेंड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज सेकेंड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सेकेंड रूल क्या है? मोर सब्स्टिट्यूएंट रूल, ठीक है। क्या रूल है? मोर सब्स्टिट्यूएंट रूल। मोर सब्स्टिट्यूएंट रूल मतलब क्या भैया? बहुत सिंपल सा है कि हम लोग हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कार्बन चेन में, किसी भी कंपाउंड में उस कार्बन को पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। दो बातें हैं, एक तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ठीक, ये तो पहली शर्त है। लेकिन अब क्वेश्चन में दो चेन्स ऐसी दिख रही हैं, एक ही क्वेश्चन में दो चेन्स ऐसी दिख रही हैं जिनकी लेंथ सेम है, तब क्या करेंगे? किसको पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे? उस केस में उस चेन को पेरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस या सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या है? कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन चेन ऑफ longest length of the longest length then the parent chain, then the parent chain will be the one having more number of
सब्स्टिट्यूएंट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई, लगे हाथ। एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक जो हम लोगों ने आईपीएससी के लिए किए हैं, 1 2 2 3 4 5 6 और आज करेंगे 7। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मतलब 7 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। 3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 H। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको इसमें लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए देखेंगे हम, दिख रहा है बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है इस चेन में, मतलब लॉन्गेस्ट एक चेन हमको 6 कार्बन की दिख गई। दूसरी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये तो कंसिडर। तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो है, लॉन्गेस्ट चेन जो है इज ऑफ 6 कार्बन। जो सबसे लंबी चेन है वो कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की है। हाँ सर, क्लियर बात है। जो सबसे लंबी चेन है वो कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की है। एकदम क्लियर बात है। चलो भैया आगे देखते हैं। अगर सबसे लंबी चेन 6 कार्बन की है, अगर सबसे लंबी चेन 6 कार्बन की है, तो ऐसी हमारे पास कितनी चेन्स हैं? ऐसी हमारे पास 3 चेन्स हैं। 6 कार्बन वाली हमारे पास 3 चेन्स हैं। तो किसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे? उसको करेंगे, यहां पर आ गया कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन चेन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेंथ। अब यहाँ पर 6 कार्बन की लेंथ है और एक से ज्यादा है, 3 चेन्स हैं। तो हम लोग किसको करेंगे? चेन विल बी, पेरेंट चेन विल बी कंसीडर्ड, विल बी द वन हैविंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी। तो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस? अगर इसको ऐसे कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें एक ही ब्रांच आएगी। ऐसे करें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 2 ब्रांचेस हैं। और 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 2 ब्रांचेस हैं। तो दोनों में 2 2 ब्रांचेस हैं, तो किसी को भी सेम ही ब्रांचेस हैं दोनों में, तो किसी को भी कंसीडर किया जा सकता है। ये CH3 होगा, है ना। तो लेट्स से हमने इसको कंसीडर किया पेरेंट चेन की तरह। कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्लियर है बात एकदम। चलो एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं काउंट करते हैं भाई। अगेन सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 सेम।
मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर लॉन्गेस्ट चेन, या हम लोग बोलें लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ longest chain is of 6 कार्बन। सबसे लंबी चेन इसमें कितने कार्बन की हो सकती है? सॉरी नॉट 6, 9 कार्बन। 9 कार्बन की चेन सबसे लंबी हो सकती है। लेकिन कौन सी होगी? अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमको क्या दिखेगा? एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच। ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो भी हमको दो ब्रांचेस दिखेंगे, अगर हम इसको तो कंसिडर करते हैं तो भी हमको दो ब्रांचेस दिखेंगी। तो किसी को भी कंसिडर कर लें तो हमको दो ही ब्रांचेस दिखती हैं। तो लेट्स से हमने इसको पेरेंट चेन कंसिडर कर लिया है। तो अब हमको दो ब्रांचेस दिखना शुरू हो गई हैं, ये वाली और एक। कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी दो ब्रांचेस थी। एक ब्रांच ये थी, एक ब्रांच ये। ठीक है, चलो अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या है? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब क्या? हम लोग नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे, हम लोग नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमने कंसीडर कर लिया है, पेरेंट चेन हमारे पास आ चुकी है, पेरेंट चेन हमने कंसीडर कर लिया है। हम लोग, कौन है बेटा ये बीच में मैसेज है? बीसी 541 मार्क्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा क्या? मिल सकता है बेटा, मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कट ऑफ। जो अभी तक अनुमान है कट ऑफ का, वो लगभग 600 610 के आसपास का है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर जनरल कैटेगरी के लिए 600 610 के आसपास कट ऑफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ओबीसी के लिए थोड़ा 10 15 20 नंबर कम ही जाएगा। ठीक है, तो मिल भी सकता है, चांस है। बट एमबीबीएस ही मिलेगा ये थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्लियर नहीं है कि एमबीबीएस ही मिलेगा क्या। खैर, टॉपिक पे लौटते हैं, क्लास चल रही है। ठीक है, इस पे ही बात करते हैं अभी। एक सेशन में रखूंगा जरूर आप लोगों से बात करने के लिए, कट ऑफ के लिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी और एनालिसिस कर रहा हूँ, तो कट ऑफ की वीडियो इसीलिए अभी तक नहीं आई है। बट एक सेशन ज़रूर रखूंगा मैं जिसमें हम लोग कट ऑफ पे बात कर रहे होंगे कि जो कट ऑफ जाने वाला है उसके हिसाब से क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। ठीक है, बट अभी मैंने उस दिन बोला था कि जिन बच्चों के भी उस नंबर के हिसाब से कम आ रहे हैं, जैसे जनरल वालों के लिए 500 बोला था, ओबीसी वालों के लिए लगभग 450 बोला था, है ना। और इसके ऊपर जैसे जिसके हैं और कट ऑफ नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको तो डेफिनेटली दोबारा तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपके 541 है तो मे बी पॉसिबल कि आपको कॉलेज मिल जाए लेकिन एमबीबीएस ना मिले, है ना। लेकिन सपना तो बेटा एमबीबीएस का देखा था। तो अगर पॉसिबल है, आपके साल भर अच्छे नंबर आए थे, आपने पूरे साल मेहनत किया था और पूरे साल मेहनत करने के बाद आपके 541 नंबर आ रहे हैं, तो मेरा आपको सजेशन है आप दोबारा से तैयारी शुरू कर दीजिए। कॉलेज मिल जाएगा तो तैयारी कहीं नहीं जाएगी, आपको हेल्पफुल होगी आगे कभी के लिए। और अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो नीट 2026 के लिए हेल्पफुल होगी, है ना। तो अगर आपके नंबर इतने अच्छे हैं और पढ़ के आए हैं, आपने बहुत मेहनत से किया था और बहुत मेहनत से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दोबारा तैयारी करिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगी ये तैयारी। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल की हम लोग बात कर रहे थे। लोएस्ट लोकेंट रूल में हम लोगों को क्या देखना है कि अपने को वो चेन, हमने पेरेंट चेन कंसीडर कर लिया, हमको पेरेंट चेन पता चल चुकी है। ठीक है, पेरेंट चेन हमारे पास आ चुकी है। अब उसकी नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग उस चेन को कंसीडर, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से जो ब्रांचेस हैं, जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं, उनको लोएस्ट नंबर अलॉट हो रहा हो, उनको लोएस्ट नंबर अलॉट हो रहा हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा कि, चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं।
numbering will start from the end from where the substituents will be nearer. ठीक है, और इन द अदर वर्ड्स हम लोग और क्या बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स लोग branches should get lowest number, substituents should get lowest numbers. कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए? चलो एक देखते हैं क्वेश्चन। Is 3 चलो एक क्वेश्चन सपोज हमारे पास ये है, पेरेंट चेन दूर से दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेरेंट चेन बहुत ही इजीली कंसीडरेबल है, लॉन्गेस्ट चेन इसी चेन में है, तो हमने पेरेंट चेन तो कंसीडर कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल है कि ब्रांचेस कहां से, नंबरिंग कहां से शुरू होगी। तो अगर हम इस एंड से नंबरिंग शुरू करेंगे, 3 ब्रांचेस हैं चेन में, हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, अगर हम इस एंड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो हमको नंबर्स क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर हम इस एंड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो हमको नंबर्स क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है दोनों नंबर्स में? क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? जब हमने ब्लू पेन वाली मतलब इधर से नंबरिंग शुरू किया था तो हमको एक ब्रांच 5 पे मिल रही थी, एक ब्रांच 6 पे मिल रही थी और एक ब्रांच 9 पे मिल रही थी। जब हमने इधर से नंबरिंग शुरू किया तो हमको एक ब्रांच सेकंड पे मिल गई, फिर दूसरी ब्रांच 5 पे मिल गई और तीसरी ब्रांच 6 पे मिल गई और हमारा वहीं पर सारी ब्रांचेस खत्म हो गई। तो मतलब हमको लोएस्ट नंबर किस तरफ से मिला, हमको लोएस्ट नंबर किस तरफ की नंबरिंग से मिला? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हमने नंबरिंग इस तरफ से शुरू किया तो हमको लोएस्ट नंबर ब्रांचेस को अलॉट हुए, इस तरफ से कर रहे थे तो लोएस्ट नंबर ब्रांचेस को अलॉट नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये एकदम क्लियर है कि हमको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल इस एंड से स्टार्ट करनी है। ये नंबर्स हमको कंसीडर नहीं करने हैं इस केस के लिए। क्यों? क्योंकि इधर से जो ब्रांचेस हैं उनको पास वाले नंबर मिल रहे हैं और उधर से ब्रांचेस को दूर वाले नंबर मिल रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम क्लियर है, पक्की बात। चलो
अच्छा, एक बात और थी, एक बात और है, इसी तरह का लोएस्ट लोकेन रूल का ही एक सब रूल है, उसको भी यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। इसी का एक सब रूल भी है। जैसे क्या होता है ना, जब बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में करते हैं, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इधर से पास पढ़ रहा था, इधर से ही नंबरिंग शुरू किया, तीनों ब्रांचेस को कंसीडर कर लिया, ठीक है, कर दिया क्वेश्चन, है ना। तो बहुत बार जल्दी जल्दी में ये चीजें रह जाती हैं, जल्दी जल्दी में ये चीजें देखना रह जाती हैं। तो इसी के लिए इसी लोएस्ट लोकेंट रूल का ही एक सब रूल है, क्या है, मिनिमम लोएस्ट लोकेंट रूल। मिनिमम लोएस्ट लोकेंट, इसी का एक ये सब रूल है, इसी का एक ये सब रूल है, मिनिमम लोएस्ट लोकेंट रूल। अच्छा बेटा, इसका क्या मतलब है? मिनिमम लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब यह है कि अगर ब्रांच में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, अब ये जैसे एक पेरेंट चेन थी, इसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट थे, एक मिथाइल था, दूसरा मिथाइल था और तीसरा प्रोपाइल था। तो इस तरह के केसेस में जब हम नंबर अलॉट करेंगे, लोकेंट्स अलॉट करेंगे, तो हमको कंसीडर क्या करना है कि लास्ट में जब सारा अलॉटमेंट हो गया है, तो जिन जिन नंबर पे ब्रांचेस आई हैं, उन उन नंबर्स को जोड़ो, उन उन नंबर का सम करो, और सम सबसे छोटा आना चाहिए। जितने पॉसिबल नंबर्स हैं उस पे, उसमें से जो सबसे छोटा वाला नंबर आएगा उसी नंबर को सही माना जाएगा। जैसे अगर हमने इसको लिया था, पहले इसको नोट कर लेते हैं, पॉइंट को लिख भी लेते हैं यहां पर, सम ऑफ द लोकेंट्स शुड बी मिनिमम, सम ऑफ द लोकेंट्स should be, sum of the locants should be minimum। sum of the locants should be minimum। जैसे इसके लिए अगर इसको कंसीडर करें, सेम क्वेश्चन को, तो क्या होगा? जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे थे तो हमको ब्रांच किस पे मिल रही थी? फिफ्थ पोजीशन पे। सेम पेन से करें तो समझना आसान होगा। फिफ्थ पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे और नाइन्थ पोजीशन पे, तो आ गया था 5 + 6 + 9। इन दोनों का ऐड, इन तीनों का ऐड करोगे तो क्या आएगा? 20। ठीक है। अब जो ये वाली ब्रांचेस मिली थी इनको देख लेते हैं। इस पे हमको सेकंड पे ब्रांच मिली थी, फिफ्थ पे ब्रांच मिली थी और सिक्स पे मिली थी। सेकंड प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स, तो टोटल आ गया 13। कौन सा लोएस्ट है? 13th लोएस्ट है। ठीक है, 13 इज लोअर, 13 इज लोअर देन 20। दैट्स व्हाई 13 इज विल बी कंसीडर्ड फॉर नंबरिंग। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जहां पर नहीं समझ में आ रहा है, अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर तो ये ब्रांच फिफ्थ नंबर पे मिल रही थी, जब हमने इधर से किया तो ये नंबर पे सिक्स नंबर पे मिली। तो उसके दो तरीके हैं देखने के, एक तो बाकी ब्रांचेस कम नंबर्स पे आ गई, एक तो बाकी ब्रांचेस कम नंबर्स पे आ गई, और दूसरा जब हम इधर से कर रहे थे तो जरूर ये ब्रांच फिफ्थ नंबर पे मिल रही थी और इधर से करने पे ये सिक्स पे मिल रही है, लेकिन अगर तीनों ब्रांचेस जो हमको मिली हैं उनका सम करेंगे तो हमको लोएस्ट नंबर इसी वाले पे मिलेगा। इसलिए इसको ही हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर नंबरिंग। नोट करेंगे फटाफट से, जल्दी से नोट करेंगे। इसका एक सब रूल ये था, इसी का एक सब रूल और है, वो भी यहीं देख लेते हैं, चलो। वो भी यहीं देख लेते हैं, इसी का एक सब रूल और है।
एक दूसरा सब रूल और है, क्या है वो? लोएस्ट फर्स्ट लोकेंट रूल। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया कि इसको क्यों कंसीडर किया गया, तो इसका एक रूल और है, इसी का सब रूल है वो भी। क्या है? लोवेस्ट फर्स्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट फर्स्ट लोकेंट रूल, ठीक है? इसी का सब रूल है, सेम पेन से लिखा जाए ताकि आपको कंसीडर करने में आसानी हो। लोएस्ट फर्स्ट लोकेंट रूल, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसमें क्या होगा कि हम लोग नंबरिंग उस तरह से शुरू करेंगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले सबसे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा होगा, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले सबसे लोएस्ट लोकेंट मिल रहा होगा। नंबरिंग will be started from the end where the first substituent is getting the lowest locant। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहला छोटा होगा, पहला अगर पास पड़ेगा तो सारे पास पड़ेंगे, पहला दूर पड़ेगा तो सारे दूर पड़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको फटाफट से नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला रूल देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नोट करो फटाफट से, फटाफट नोट करेंगे। नोट करेंगे जल्दी से। हेलो, हो गया नोट? चलो अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेटिकल रूल, चौथा रूल है। अल्फाबेटिकल रूल क्या होता है? अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेटिकल रूल मतलब नंबरिंग करते वक्त, नंबरिंग करते वक्त जब कभी भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो प्रेफरेंस किसको देंगे? पता चल चुका है प्रेफरेंस हमको किसको देना है। जिसमें लोएस्ट लोकेंट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें लोएस्ट लोकेंट होगा उसको ही हम लोग प्रेफर करेंगे। लेकिन लिखते वक्त, लेकिन लिखते वक्त हम लोग को इसको कंसीडर करना है कि जो छोटी वाला, जो अल्फाबेट में पहले आता है ना, नंबर ऑफ कार्बन से छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, बल्कि जो अल्फाबेट्स में पहले आता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। मतलब नंबर लिखते वक्त जब नंबर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप या नंबर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे तो नाम लिखते वक्त हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। जो पहले अल्फाबेट्स आते हैं उनको पहले नाम लिखेंगे, भले उनका नंबर बाद में हो,
और जो बाद में आते हैं उनको बाद में लिखेंगे, भले उनका नंबर पहले हो। तो इसके लिए स्टेटमेंट अगर लिखनी हो तो क्या लिखा जाएगा? इन केस ऑफ मल्टीपल अल्काइल ग्रुप्स, या मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स, while writing the name while writing the name alphabetical order will be considered। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। केस 3। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। दसवां क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? अब हम लोग ने यहाँ तक आ गए हैं तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस 3, 4, 5, 6, 7 और तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ पोजीशन पे हमको कौन सा ग्रुप दिख रहा है? इथाइल ग्रुप दिख रहा है। सेकेंड पोजीशन पे हमको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो इसमें दो ब्रांचेस हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा लिखा जाएगा, है ना? इसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले ब्रांचेस पोजिशन के साथ, तो 2 मिथाइल 4 इथाइल। ठीक है, तो ई पहले आता है कंपेरेटिव टू एम। अगर एबीसीडी कंसिडर करो तो ई पहले आता है एम से, तो पहले क्या लिखा जाएगा? 4 मिथाइल, सॉरी 4 इथाइल, फोर इथाइल, 2 मिथाइल, ऑक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। इसको इसी तरह लिखा जाएगा। इस तरह लिखने पर ये नाम गलत है। तो अगर मान लो किसी ने लिखा 2 मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन, ये नाम गलत है। ये वाला नाम सही है क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर किया गया है। ठीक है, दिस विल बी करेक्ट बिकॉज दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट रूल। नेक्स्ट रूल है मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट रूल। और इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या? कि अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये नंबर था और ये वर्ड था, तो इसके बीच में क्या यूज हुआ?
हाइफन यूज हुआ, ये वर्ड था, ये नंबर था, इसके बीच में हाइफन यूज हुआ, ये वर्ड था, ये भी वर्ड था, इसके बीच में कुछ भी यूज नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अगर वर्ड और वर्ड है तो बीच में कुछ भी नहीं आएगा, वर्ड है, नंबर है, तो बीच में हाइफन आएगा, बीच में हाइफन आएगा, अगेन नंबर है और वर्ड है तो भी बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा, और नंबर है और दूसरा नंबर है तो इसके बीच में हमेशा क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर नोट भी करते हैं इसका नाम कि वर्ड और नंबर के बीच में या नंबर और वर्ड के बीच में इसको बोला जाता है क्या, हाइफन या फिर डैश, और इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, कॉमा। एक बात और है, एक चीज ये हो गई, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा लगे हैं, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा लगे हैं तो हम लोग हर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भले वो सेम हो, जैसे अगर एक ही पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो उनकी पोजीशन दो बार लिखी जाएगी, तो हर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को हम लोग लिखेंगे और जितनी बार वो लिखे होंगे उसको डाई ट्राई टेट्रा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर, if same substituents are there in a parent chain, parent chain for multiple times, then for each substituent then for each substituent we will write its position and prefix, die, try, etc. Die, try, etc. will be used. थोड़ा सा इसको सेटल आउट करना पड़ेगा, रुको। If same substituent are there in parent chain for multiple times, then for each substituents we will write its position and prefix, die, try, etc. will be written
फॉर 1 2 not 1 2 3 or 2 3 etc. Respectively for the times they are for the times they are क्लियर हो रही है बात कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार यूज किए गए होंगे किसी भी पेरेंट चेन में तो हम लोग जितनी बार वो यूज किए गए होंगे जिन जिन पोजीशंस पे यूज किए गए होंगे उस हर पोजीशन को उतनी बार लिखेंगे और जितनी बार यूज किए गए होंगे सपोज अगर 2 बार 3 बार यूज किए गए हैं 4 बार यूज किए गए हैं तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका करेंगे उनके प्रीफिक्स के तौर पे फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है भैया एग्जांपल के बाद बिना तो समझ में आने वाला ही नहीं है अगले पेज पे चलते हैं एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है बहुत सिंपल सा है पेरेंट चेन किधर से भी नंबरिंग काउंट करो एक ही बात आएगी है ना तो हम इधर से ही शुरू कर देते हैं नंबरिंग चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है 10 कार्बन की चेन है चौथे और 7वें नंबर पे ब्रांच लगी है हम देख रहे हैं कि ब्रांच कैसी है दोनों जगह पर ही मिथाइल लगा हुआ है सेम ब्रांच लगी ठीक है नाम क्या हो जाएगा बेटा बहुत सिंपल सा है नाम क्या हो जाएगा एक तो 4th पोजीशन पे है 7th पोजीशन पे है तो 4,7 4,7 दो पोजीशंस पे है तो जितनी जगह पर यूज हुआ होगा उसको हम लोग लिखेंगे 4,7 क्या है डाई मिथाइल डाई मिथाइल डाई मिथाइल और टोटल कितना है डेक इन डेक सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए तो कोई दिक्कत नहीं है नाम समझ में आ रहा है ये क्लियर है एक और देखते हैं एग्जांपल इसी तरह का तरह का एग्जांपल और देखते हैं CH3 H2 H2 H H2 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 3 और अब ये ऐसा है क्वेश्चन है जिसमें भले दोनों पोजीशंस हमको अलग अलग है तो पोजीशंस अलग अलग है नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है पेरेंट चेन सीधी सी है नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी इस तरह से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन की चेन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 9 कार्बन की चेन है सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है थर्ड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं थर्ड पोजीशन पे कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो थर्ड पोजीशन को कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि इस पे 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा है 6 पोजीशन पर 1 बार मिथाइल ग्रुप लगा है तो 6 को 1 बार लिखा जाएगा और तीनों सेम है तो क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा सिंपल सा नाम है क्या नाम हो जाएगा 3,3,6 3,3,6 ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल 9 कार्बन है तो नॉन
और सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसीलिए। तो 3,3,6 ट्राई मिथाइल नॉनेन। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रही है बात? इजी है। चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको दो दो क्वेश्चन देंगे करने के। चलो देखते हैं। एच 3, H2, 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 2, H। और चलो पैरेंट चेन कंसीडर करना है। सीधी सी पैरेंट चेन है, एकदम स्ट्रेट चेन वाली ही पैरेंट चेन कंसीडर्ड होगी। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू होगी। तो नंबरिंग क्या आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, हमको पोजीशंस कौन कौन सी दिख रही हैं? सेकंड पोजीशन पे ब्रांच है, फोर्थ पोजीशन पे दो ब्रांचेस हैं, और एट्थ पोजीशन पर एक ब्रांच है। एट्थ पोजीशन पे जो ब्रांच लगी है वो कौन सी लगी है? प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे दोनों क्या लगे हैं? मिथाइल ग्रुप लगे हैं। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? इथाइल ग्रुप लगा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखेंगे इसका, फटाफट से एक बार लिखने की कोशिश करिए। तो पहले क्या आएगा? ई आएगा, फिर एम आएगा, और फिर पी आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम इसका क्या हो जाएगा? चलो फटाफट से देखेंगे। नाम बताओ भाई, फटाफट से देखेंगे। 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, 8 प्रोपाइल, 8 प्रोपाइल, और अंडेक। और सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। तो 2 इथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, 8 प्रोपाइल, अंडकेन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट घूमना शुरू हो गया कि सर यहाँ तो डी है और यहाँ पर ई है, फिर भी हम लोगों ने डी को बाद में लिखा, ई को पहले लिखा। तो बेटा डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये नाम नहीं है, ये नाम का हिस्सा नहीं है। ये किस चीज का हिस्सा है? ये नाम नहीं है, लेकिन क्या है? ये नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, सिर्फ इसको बता रहा है कि जिस ग्रुप के बारे में लिखा गया है, जिस ग्रुप के साथ लिखा गया है, वो ग्रुप कितनी बार लगा है, सिर्फ इसको मेंशन कर रहा है। ये नाम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अल्फाबेट उसके ग्रुप का ही कंसीडर किया जाएगा। बात को ध्यान में रखना है अपने को। चलो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट से करिए।
एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये वाला करेंगे। चलो, टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, 1 बज के 10 मिनट पे है, हम लोग इसको डिस्कस करें। विल डिस्कस एट 1। चलो, 10 मिनट का टाइम है, फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे।
चलो, हो गया क्या? हो गया? हो गया क्या? आइए देखते हैं, हम लोग करते हैं फटाफट से। तो पेरेंट चेन कौन सी कंसीडर करनी है, पहले ये बहुत ध्यान से देखो। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। काउंट करते हैं, एक और दो, दो कार्बन तो इसी में है। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10 है। थर्ड पे मिथाइल लगा है और सिक्स पे मिथाइल लगा है, तो 3,6 डाई मिथाइल डेक इन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको कंसिडर करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? अगेन, ये है लॉन्गेस्ट चेन। और क्यों है ये लॉन्गेस्ट चेन? क्योंकि इसमें एंडिंग यहाँ वाले कार्बन से फिर 3 कार्बन है और इसमें 2 ही कार्बन है। ऑब्वियस सी बात है, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से 1 2 3 पर 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 पे एक ब्रांच है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगेन इसमें भी 10 कार्बन थे। तो थर्ड पोजीशन पर 2 इथाइल लगे हैं, फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल लगा है और सेवेंथ पोजीशन पर एक इथाइल लगा है। यानी थर्ड पोजीशन पर और सेवेंथ पोजीशन पर मिला करके टोटल कितने इथाइल हैं? 3 इथाइल हैं। क्या नाम हो जाएगा? 3,3,7 ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल 4 मिथाइल। और 10 कार्बन थे इसलिए डेक, सारे सिंगल बॉन्ड थे इसलिए। कोई समस्या वाली बात नहीं है, इजी था, फटाफट से हो गया, कोई टफ नहीं था। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। कितने रूल्स हो गए अपने? कौन कौन से हो गए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट रूल, द स्लोकेंट रूल, मोर सब्स्टिट्यूएंट रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, चलो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ रूल क्या है भाई? ये छठवां रूल क्या है? ये छठवां रूल फटाफट से देखेंगे क्या है छठवां रूल। तो इक्विडिस्टेंट स्मॉलर एल्काइल प्रेफरेंस रूल मतलब, मैंने पहले भी अभी आपको बताया, नंबरिंग करने का जब तरीका बता रहे थे तब मैंने बताया। अभी इस बार इसको लिख के देख लेते हैं। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट स्मॉलर एल्काइल प्रेफरेंस रूल। इक्विडिस्टेंट स्मॉलर एल्काइल प्रेफरेंस रूल। चलो, क्या होता होगा ये कि अगर कोई चेन में, अगर किसी चेन में नंबरिंग करने के दौरान, किसी चेन में नंबरिंग करने के दौरान हमको ये दिखाई देता है, अगर किसी चेन में नंबरिंग करने के दौरान हमको ये दिखाई देता है कि, किसी चेन में नंबरिंग करने के दौरान हमको ये दिखाई देता है कि एल्काइल ग्रुप्स दोनों पोजीशन से, अगर चाहे लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करें या राइट से काउंटिंग शुरू करें,
दोनों से हमको सेम टाइप के ब्रांचेस मिल रहे हैं, सेम नंबर पे ब्रांचेस मिल रहा है, तो फिर हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे? तो हम लोग ऐसे केस में जिसमें दोनों ही तरफ से नंबरिंग करने पर भी हमको सेम एल्काइल ग्रुप मिल रहा हो, उस केस में हम लोग जो एल्काइल ग्रुप कम नंबर ऑफ कार्बन्स का होगा उसको प्रेफरेंस। जैसे लिख के देखते हैं पहले इसको। इन केस इन विच alkyl groups